हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपनी पिछली वाली वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो आज डिविजिबिलिटी रूल का आपका पार्ट 2 होने वाला है। तो इसमें आज हम यानी कोई बड़े से बड़े जो भी नंबर होंगे उनके यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नियम है यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी यानी 11 की विभाजकता। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए एक रूल यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 11 से विभाजकता। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसको पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आप इस चीज़ को एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर बोला गया कि संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो, यानी 11 का कोई मल्टीपल या फिर डिफरेंस क्या आ जाए 0, यानी उसके इवन प्लेस और क्या ऑड प्लेस, यानी इवन प्लेस और ये आपके ऑड प्लेस, इनका जो सम का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, या 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल रहेगी, 11 से। तो यहाँ पर अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक संख्या लिखी हुई है 32,032 यानी 32032। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी की संख्या जो है आपकी 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसके इवन प्लेस या ऑड प्लेस, तो सम के लिए अगर मैं बात करूँ इवन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक यानी एक छोड़ के एक लेना है, वो मैं मान लूंगा कि मेरे इवन प्लेस हो गए, यानी 3, फिर मैंने 2 छोड़ दिया, 0 ले लिया, 0 के बाद मैं 3 को छोड़ दूंगा, यहाँ पर क्या ले लूंगा 2। तो यहाँ पर जब मैं इनके जो इवन प्लेस को ऐड कर पा रहा हूँ, तो मैंने कहा 3 और 0 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5, यानी इवन प्लेस का सम कितना आ गया, मेरा 5 आ गया। और जो बचे हुए हैं आपके, इनको आप कह सकते हैं ये ऑड प्लेस हैं आपके। तो यहाँ पर इनके जो योग का जो सम होगा, यानी इनका जो सम होगा उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से आपका 2 बच रहा है, यहाँ से 3 बच रहा है, तो मैंने इनको जोड़ के देगा 5 आ गया, यानी 5 - 5। तो यहाँ से जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 0, अगर 0 अंतर आ गया तो आप यहाँ पर इस इजीली कह सकते हैं कि जो संख्या है आपकी वो 11 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मुझे चेक करना है 8 5 3 6, जो ये 8536 जो आपकी संख्या लिखी हुई है, क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस के मतलब जो सम होगा उनके अंकों का, उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 या 11 का कोई फैक्टर आता है तो हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 8 के साथ मुझे 3 को ऐड करना है 5 छोड़ के, तो यानी 8 और 3 कितना हुआ, 11। उसके बाद माइनस यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 6 और 5 11। तो यहाँ से भी जो आपका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0। अगर 0 डिफरेंस आ रहा है तो आपका जो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि संख्या है जो क्या है 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आप इनको इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि या तो डिफरेंस 0 या फिर डिफरेंस 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होता है तो संख्या हमेशा डिविजिबल होगी 11 से। तो यहाँ पर देखते हैं और एग्जाम्पल। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि 7 8 6 5 4 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इवन प्लेस देखेंगे, तो 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हुआ, 17। तो मैं यहाँ पर इवन प्लेस का सम लिखूंगा 17। उसके बाद ऑड प्लेस आपके क्या बचे, यानी जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे आपके ऑड प्लेस, यानी 8 और 5 13, 13 और 4 कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है आपका 0। अगर डिफरेंस 0 है तो जो आपका संख्या है तो वो आपकी 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। उसके बाद अगर आप एक एग्जाम्पल और देख लें यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए बोला गया है 2 9 6 और ये 5 6। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 6 और 2 8, 8 और 6 कितना हुआ, 14। यहाँ से मैंने जो इवन प्लेस है उनका सम निकाल लिया 14, डिफरेंस लेना है ऑड प्लेस के साथ, तो 9 और 5 14 हुआ। यहाँ से भी डिफरेंस आप देख रहे हैं 0 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि
कि हर बार आपका डिफरेंस 0 आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार लिए हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 0 है, आप देख रहे हैं, लेकिन आपका डिफरेंस 11 भी हो सकता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पर कह देंगे कि ये वाली भी जो संख्या है आपकी वो 11 से ईजिली यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए आगे के जो नेक्स्ट हमारे रूल हैं उनको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपने अभी तक के जो डिविजिबिलिटी रूल सीखे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 11 जो भी आपने यहाँ पर सीखे, उनका यूज़ आगे किस प्रकार से होता है आइए उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपको 88 की विभाजकता से मतलब 88 की विभाजकता समझने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या जानते हैं, अगर 1 से लेकर के 11 तक की यानी 2 से 11 तक की अगर डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको क्या करना होगा कि कोई भी बड़ा नंबर, यानी अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर 88 है, तो जो आपको नंबर दिया गया है उसके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी सहअभाज्य गुणनखंड, यानी संख्या के आपको सहअभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो 88 है, 88 के अगर मैं सहअभाज्य गुणनखंडों की बात करूँ तो ऐसे फैक्टर जिनका जो HCF हो वो कितना हो, 1 हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो मतलब फैक्टर बनेंगे वो 11,8 बन जाएंगे आपके, यानी 88 को आपको इस प्रकार ब्रेक करना है जिन दोनों फैक्टरों का HCF क्या हो, 1 हो, यानी कि आपका दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 और 11 एक क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। जैसे कि अगर आपके सामने कभी संख्या अगर 72 आएगी तो 72 को आप इस प्रकार ब्रेक करेंगे जिनके फैक्टर का जो मतलब फैक्टर जो होंगे उनका HCF क्या होना चाहिए, 1। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 9 8 72। ऐसे अगर मान लो 22 की डिविजिबिलिटी आ जाती है तो इसको आप किस प्रकार ब्रेक करेंगे, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22। तो आप इनकी मदद से इन क्वेश्चनों के आंसर इजीली यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से इनका यूज हम आगे करते हैं। तो देखिए जैसे कि 88 से विभाजित होगी, यानी आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पर और पूछा गया है कि कौन सी संख्या ऐसी है इन चारों से कि जो आपकी 88 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो आप फैक्टर करते हैं, यानी आपने 88 के फैक्टर किए 11 और 8, तो ये जो फैक्टर होंगे इनसे यानी वो संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, यानी 11 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसी संख्या आपकी 88 से डिविजिबल होगी, यानी 88 से, यानी जिस संख्या में 11 का भी भाग चला जाए और 8 का भी भाग चला जाए तो उस संख्या में 88 का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको चेक करना है। सबसे पहले जो आपने फैक्टर किए हैं तो जिसका रूल आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हो उसे पहले हम चेक करेंगे। जैसे कि मुझे पता है 8 का नियम, यानी 8 का नियम आपको बताया था कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से, तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो मैंने कहा कि ये वाली संख्या मेरी 8 से विभाजित होगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 8 दूनी 16 और यहाँ से बचा 4, यानी 8 से ये वाली संख्या डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये कभी 11 से भी मतलब 11 से अगर डिविजिबल हो भी जाए तो क्या 88 से विभाजित होगी, नहीं होगी ना। तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं कि ये वाली संख्या अगर 8 से विभाजित नहीं है तो ये 11 से भले ही डिविजिबल हो लेकिन ये 88 से तो डिविजिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, ये आगे चेक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर देखा 8 दूनी 16, यहाँ से बचा कितना आपका 4, 8 सिंग 48, यानी ये भी डिविजिबल है 8 से। आगे फिर देखेंगे आप तो आपने कहा कि 8 दूनी 16, यहाँ से भी 4 बचेगा, यानी ये भी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। लेकिन अभी एक शर्त और क्या है कि आपकी संख्या 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर 11 की विभाजकता जो भी आपको बताई गई थी, तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर सकता हूँ इजीली, यानी 2 और 9 11, 11 और 2 कितना हुआ 13, यानी यहाँ से जो योग आया वो 13। उसके बाद मैं इनको जब ऐड करूंगा तो ये कितना आ रहा है 4 और 1 5। तो यहाँ से डिफरेंस आपका कितना आ रहा है
8 आ रहा है निकल के, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं आगे चेक करूं, इसको मुझे अब चेक नहीं करना है, मैं इसको चेक करूंगा तो 9 और 3 12 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 12 रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 और 1 3 और 8 कितना हुआ 11, यानी यहाँ से जो डिफरेंस आपका आया वो 1 का आया। तो इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है डी, जो कि आपकी 88 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये वाली जो संख्या है वो 8 से भी डिविजिबल है और ये 11 से भी होगी। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 9 और 2 11 में अगर मैं 0 जोड़ता हूं तो आपका आएगा 11 यानी 11। मुझे डिफरेंस लेना है इसका, 2 और 1 3 और 8 कितना हुआ 11। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं डिफरेंस आपका क्या आ रहा है 0। इसका मतलब यही वाली संख्या है जो 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 88 से भी डिविजिबल होगी, यहाँ पर आप इजीली इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी बड़े नंबर का अगर डिविजिबिलिटी रूल ये अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप इजीली चेक कर पाएंगे कि कौन सी संख्या डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो आइए इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार के, निम्न में से कौन सी संख्या 132 से विभाजित होगी। यानी आपको जो 4 संख्या यहाँ पर गिवन है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 132 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 132 एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आपको इस 132 को इस प्रकार ब्रेक करना है कि उसके जो फैक्टर हों उनका HCF क्या हो, 1 हो, या फिर वो कैसी संख्याएं हो, सहवाची संख्याएं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 132 को 11 × 12 यानी 11 × 12, क्योंकि 11 × 12 आपका कितना होता है 132 होता है। तो मैंने इसको ब्रेक किया किस प्रकार, 11 × 12, और इस 12 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3,4, यानी इसको 12 को मैंने क्या लिख दिया 3,4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो शर्त है आप समझ पा रहे होंगे कि संख्या 11 से 3 से और 4 से डिविजिबल होगी, तो आप कह सकते हो कि संख्या 132 से डिविजिबल होगी। तो आपने देखा सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी, जो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। आप कहोगे ये वाली संख्या 4 से डिविजिबल होगी, आप कहोगे ये वाली संख्या यानी 4 × 1 4, 4 7 28, ये भी कटेगी 4 से। यहाँ पर ये देखिए ये भी कटेगी 4 से, और यहाँ पर ये नहीं कटेगी 4 से। आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 और ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, यानी 132 से ये वाली संख्या डिविजिबल नहीं होगी। अब जब 4 की हमारी शर्त पूरी हो चुकी है तो हम क्या देखेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी। तो आपको बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो तो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि आप जोड़ने के बजाय उसको क्या करें, उसको हमेशा काट दें, यानी 9 या 3 जहां भी मिलेगा हम उसको कैंसिल करेंगे। जैसे 8 और 4 12 होगा, ऐसे मैंने देखा 8 और 2 10 और 8 18, यानी ये पूरे के पूरे आपके कट जाएंगे। तो जो संख्या है आपकी किससे डिविजिबल है, 4 से भी है और 3 से भी है, लेकिन अभी कंफर्म आंसर नहीं कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे आगे और चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा 8 और 4 12 और ये आपका 8 और ये मैंने इसको काटा, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 8 कितना होता है 8 से 25 होता है। इसका मतलब ये वाली संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर और चेक करेंगे तो 8 और 4 12 और ये आपका 8 और 2 10 और 8 18, यहाँ पर ये देख रहे हैं 6, यानी ये भी कैंसिल हो गई और ये भी कैंसिल हो गई। मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन अभी आपकी एक शर्त और बाकी है, यानी 11 की डिविजिबिलिटी। तो आप इसका भी नियम जानते हैं कि 11 से संख्या कब विभाजित होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम चेक करें 11 की डिविजिबिलिटी। तो मैं यहाँ पर देखूंगा 8 और 4 12 और 8 कितना हुआ 20। फिर मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा इसके ऑड प्लेस से, यानी 8 और 2 10 हुआ। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 10, जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये संख्या 11 से यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, और आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख लो यहाँ से 8 और 4 12, 12 और 6 होता है आपका 18। यहाँ से मैं डिफरेंस लूंगा इसका 8 और 2 10, 10 और 8 18, ठीक है। यहाँ से भी डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है आपकी 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है
और 11 से भी है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो आप यहाँ पर इतना समय नहीं लगाएंगे, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर इतना समय आपको लग पा रहा होगा। तो आप इसको यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पर समझ पा रहे हैं तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस प्रकार है। तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, इसके ऊपर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 17 से विभक्त होती है परंतु 51 से नहीं। यानी आपके सामने जो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, आपको इन चारों में से ऐसी संख्या बतानी है जो संख्या 17 से तो डिविजिबल हो लेकिन वो संख्या 51 से विभाजित ना हो। तो आप यहाँ पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या देखेंगे कि अगर 51 से विभाजित नहीं होती है तो क्या करूँगा मैं, इसके फैक्टर करके देखूँ तो यहाँ से जो प्राइम जो आपके सहभाज्य गुणनखंड यानी सहभाज्य संख्याएं होंगी वो 17 और 3 होंगी। यानी आप कह सकते हो 17,3, यानी 51 से विभाजित होने वाली संख्या 17 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 17 से संख्या डिविजिबल है तो वो संख्या अगर 51 से नहीं होनी चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो वो संख्या आपकी 51 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब हम किस प्रकार चेक करेंगे इसको, तो ये देखेंगे कि जो इसमें दी गई संख्याएं आपकी, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर 6 और ये 6 कट गया आपका, 3 से डिवाइड हो रही है ये वाली। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 4 और 3, यहाँ से 7 या 21 होता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ से आप देखोगे 7 और 4 11 यानी 9 कट गया, और 7 दूनी 14 4 18 ये भी कैंसिल हो गया। यानी ये आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें जो संख्याएं हैं आपकी पूरी डिविजिबल है किससे, किससे हैं आपकी, यानी 3 से डिविजिबल हैं और ये 17 से भी डिविजिबल, ये 17 से यानी 51 से डिविजिबल होंगी। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या है जो केवल 17 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, जो केवल 17 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो संख्या है 3 से डिविजिबल नहीं हो रही। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से 9 से 9 कटेगा, 3 1 4 4 8 होता है, 8 आपका डिवाइड 3 से नहीं होगा। इसका मतलब यही एक ऑप्शन है जो आपका 17 से डिविजिबल होगा लेकिन 51 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी इसमें जो 3 संख्याएं हैं वो 51 से डिविजिबल दी गई होंगी। इसलिए आपका ये केवल डी ऑप्शन बचता है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे जो डिविजिबिलिटी रूल है आपने सीखे, जो भी 2 से 11 उनका यूज़ यहाँ पर इस प्रकार किया जाता है और इजीली आप इनको यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं जो भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो इस प्रकार है कि संख्या 41 53 6 स्टार यदि 72 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो जब भी आपका इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार की वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ पर आपको संख्या बताया गया है कि संख्या किससे डिविजिबल है, 72 से। अगर संख्या 72 से पूरी विभाजित होगी तो आप बता सकते हैं संख्या यानी 8 निम 72 यानी 8 से भी पूरी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, तभी वो संख्या पूरी किससे विभाजित हो सकती है, 72 से। तो मुझे अगर स्टार का मान निकालना है तो पहली शर्त में क्या देखूं कि 9 की विभाजकता। आपको पता है यहाँ से मैंने 5 और 4 ये 9 काट दिया, ऐसे ही 6 और 3 9 काट दिया। अब बताइए अगर संख्या 9 से डिविजिबल होती तो यहाँ पर संख्या का जो अंक होता वो क्या होता, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपका अंक 8 होना चाहिए था। अगर 8 होता तो संख्या पूरी क्या हो जाती, यहाँ से डिविजिबल हो जाती। तो इसका मतलब जो स्टार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो क्या अभी हम कह सकते हैं कि 8 आपका राइट आंसर है। तो आपकी एक शर्त और है अभी कि संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या मैंने यहाँ पर यानी 3 6
और ये स्टार रखा हुआ है, इसकी जगह पे मैंने 8 लगा दिया, तो संख्या क्या 8 से भी डिविजिबल है, तो आपने कहा 8 दिया 24, 8 चौके 32, 8 छीने 48, यानी यहाँ पर भी ये पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब जो स्टार की वैल्यू होगी वो राइट आंसर आपका यहाँ पर 8 ही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। तो प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको मैटर नहीं करता कि यहाँ पर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप तरीके जानते हैं तो आप उसको इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको इजीली यहाँ पर आंसर इसका बताया कि 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन्हें एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो फिर आप खुद में फ़र्क देख पाएंगे कि आप यहाँ से क्या सीख पा रहे हैं। तो देखिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि संख्या 394 स्टार 1 स्टार यदि 99 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का आपको यहाँ पर भी मान निकालना है। तो इसको आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, तो आपको वही तरीका आना चाहिए जो आपको बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि इस संख्या के पहले आप क्या करेंगे, सहवाज्य गुणनखंड, तो मैंने क्या किया, इसको 11 गुणा 9 लिखा। अब 11 गुणा 9 आपके सहवाज्य गुणनखंड है, तो संख्या आपकी 11 से भी पूर्णतः विभक्त होगी और ऐसे ही संख्या 9 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। तो क्या यहाँ पर मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। वो कैसे, तो 9 के लिए आप जानते हो कि यहाँ पर ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा, जैसे 9 से 9 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ से 8। अब 8 में आप कितना जोड़ें कि यहाँ पर भी वही अंक हो और यहाँ पर भी वही अंक हो, यानी आपके पास एक नंबर बना है कंप्लीट 8। अब इस 8 में आप कोई भी डिजिट यहाँ पर रखें, वो 2 बार आपको रखना है, उसका सम इसमें ऐड करके वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या मैं इसको ऑप्शन से देख सकता हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं 1 और 1 यहाँ पर रख दूँ तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10। इसका मतलब तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इस वाले ऑप्शन को आप देखें तो 3 अगर आप यहाँ पर रखते हैं और 3 यहाँ पर, तो 3 और 3 6 हुआ, 6 और 8 कितना होता है 14, जो कि आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर 3 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं कितना रख के देखूंगा 7। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि क्या डिजिट आ सकता है, लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियरली समझाना चाहता हूं, तो आप यहां पर एक बार देख लें। तो यहां पर देखिए 7 और 7 अगर मैं रखूंगा तो 7 7 14 और 8 कितना होता है 22, जो कि आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आंसर आपका 7 भी नहीं होगा। तो अगर आप आंसर टिक करना चाहते हैं तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 और 5, जैसे ही आप 5 5 यहाँ पर रखोगे तो 10 और 8 18 हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। अब अगर चाहते हैं आप तो 11 की डिविजिबिलिटी और चेक करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कितना 3 और 4 7, 7 और 1 कितना हुआ 8, डिफरेंस लेना है 9 5 14, 14 और 5 कितना होता है 19 होता है। तो मैंने अगर डिफरेंस लिया तो डिफरेंस यहाँ से आपका आया 11। तो मैंने बताया था जैसा कि आपको कि संख्या का डिफरेंस या 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल यहाँ पर हो सकता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इजीली कि जो संख्या है मेरा 5 रखने से डिविजिबल हो गई 11 से, तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका वो 5 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पर अगर समझ पाए हैं तो आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चनों को, तो जिससे आपको लगेगा कि हाँ आपने इस वीडियो को देख के कुछ नया यहाँ से सीखा है। तो देखिए अब आगे मैं आपको यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, मतलब इसी डिविजिबिलिटी रूल से, मतलब जो आपका डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड आपका एक जो भी नियम रह गए हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऐसी संख्या यानी अभाज्य संख्या जो आपकी, जैसे कि आप कह सकते हैं 7 11 का आप पढ़ चुके हैं, 11 13 17 19 23। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनका डिविजिबिलिटी रूल में आपके सामने लेके आने वाला हूं कल और नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तब तक के लिए
ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं और अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है अंत तक तो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ये क्वेश्चन है एक जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और तो देख लेंगे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन करके एक बार आप इसका आंसर ज़रूर निकाल कर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ।